फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रक्रिया और उसकी इक्वेशन। जैसे मैं आपको बताऊं, CO2 से ही लेते हैं, C प्लस O2, ये होता है CO2। तो जिसमें C हमारा होता है कार्बन, आप सभी को पता ही है, कार्बन, और ऑक्सीजन वही पता ही है आपको, ऑक्सीजन। तो इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो ये रिएक्शन हुआ है CO2 से मिलके CO2 बना, C प्लस O2 से मिलके CO2 बना है, ये होगी केमिकल रिएक्शन। और जो हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको, तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। तो आइए हम इसके आज साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़ते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स। अब हमारा आता है साइंटिफिक टर्म्स, यानी सबसे पहले हमारा है केमिकल रिएक्शन चेंज विच आर अकम्पेन्ड विद चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी रिएक्शन वो प्रक्रिया या वो बदलाव जो आर अकम्पेन्ड विद चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, C प्लस O2, जो CO2 था वो इसका सब्सटेंस था और C प्लस O2 की रिएक्शन हुई थी, तो इस पूरी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इन ए चेंज इन विच वन और मोर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, जो कार्बन और ऑक्सीजन था हमारा, वो एक एलिमेंट्स थे जिसके द्वारा हमें CO2 एक कंपाउंड्स ऑब्टेन हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा केमिकल रिएक्शन। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दैट। तो चलिए, इसका सेकंड है केमिकल इक्वेशन। यदि हमारी केमिकल रिएक्शन है तो हमारी केमिकल इक्वेशन भी बनेगी। जैसे मैंने आपको बताया था C प्लस O2 और बन गया CO2। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म में लिखना किसी भी चीज़ को, यानी उनको फॉर्मूले में या सिंबल में लिखना, वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। देखिए, व्हेन ए केमिकल चेंज रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल और फॉर्मूला इज कॉल्ड इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन। व्हेन ए केमिकल चेंज, यानी वो भौतिक बदलाव, रासायनिक बदलाव जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल और फॉर्मूले में, तो वो इक्वेशन कहलाती है। जैसे C प्लस O2 या H प्लस O2 या कुछ भी ले लो आप, H2 प्लस Cl2, तो बन गया HCl। ये H2 प्लस Cl2 बना दिया HCl। तो ये होगी हमारी केमिकल इक्वेशन, यानी इनको सिंबल में लिखना है। H हमारा हाइड्रोजन और Cl क्लोरीन, तो इसने बना दिया हाइड्रोक्लोराइड। तो दोस्तों ये था हमारा केमिकल इक्वेशन। तो आइए अब हम आगे शुरू करते हैं इसको। आगे हमारा क्या आएगा, आगे हमारा है, ये आपको दिखा दूं, थर्ड हमारा है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपको समझाता हूँ। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी जो अनबैलेंस हो, यानी जो उनके नंबर होते हैं ना, जैसे H2 प्लस Cl2 दिया था मैंने आपको, इस मैं आपको समझा देता हूँ। H2 प्लस Cl2, तो इन्होंने क्या बनाया था,
HCl, ये हमने बनाया HCl। तो इसमें H2 का देखो इस साइड 2 है और Cl2 भी 2 है, लेकिन इस साइड H भी 1 है और सी क्लोरीन भी 1 है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक नंबर है। तो इसे हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी जो अनबैलेंस हो। तो हमें अब आगे आएगा, ये बैलेंस भी होनी चाहिए। तो अगला है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन विद सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, यानी केमिकल इक्वेशन जो रासायनिक इक्वेशन है उसके नंबर, सेम नंबर ऑफ एटम, एटम के सेम नंबर होने चाहिए दोनों तरफ। जैसे इस साइड 2 है और इस साइड भी 2 है, तो दोनों तरफ सेम होने चाहिए, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट साइड के भी। अब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का भी बताएंगे, वो आगे आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, जैसे इस साइड 2 है तो इस साइड क्लोरीन भी 2 है और H2 भी 2 है, लेकिन इस साइड के लिए हम इनको बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें हम, यदि यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, यदि हम केवल यहाँ बीच में लगा देना तो ये केवल इस चीज का होगा। तो हम यहाँ आगे लगा देंगे, जिससे 2HCl बन जाएगा। तो ये होगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी मैं इरेज कर देता हूँ इसको। वही दोस्तों, अब हमारा अगला है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन, द conversion of complex organic compounds into simple compounds under anaerobic condition by enzymes or microbes, यानी द कंजर्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको यानी कोई भी पशु मर गया या कुछ भी हो गया उसको मिट्टी में मिला देती हैं। तो ये मान लीजिए पशु है, ये मिट्टी में मिला दिया है, मिट्टी में मिला दिया, वो अनएरोबिक कंडीशन में मिल जाए उसको, वहाँ पर कोई वायु नहीं मिलेगी, लेकिन मटेरियल उसको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ मर जाएगा वो। लेकिन उसको है ना, इंजाइम्स है ना, मिट्टी के अंदर विलीन कर देंगे। यदि हम दोबारा उसको खोद के निकालने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ हमें नहीं मिलेगा। ये होती है फर्मेंटेशन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन का आपको पता भी होगा। रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन होता है सांस लेना, यानी आपको भी सांस लेना। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज फूड टू रिलीज एनर्जी इन दी सेल्स बॉडी। ये वो प्रक्रिया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन लॉस हो। तो वो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन आना, यानी ग्लूकोज में ऑक्सीजन का मिलना। टू रिलीज एनर्जी इन दी सेल्स बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को रिलीज करने के लिए, ये होती है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन हम सभी, यदि हमारे हम रेस्पायरेशन नहीं करेंगे तो हमारा जीना असंभव है। तो if you watch my video, so you write all notes of my video, so it is very important notes, ये scientific terms of the chapter first, chemical equation and chemical reaction and equation। तो अब आ गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का आपको पता होना चाहिए। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट होता है यानी द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो एक दूसरे से रिएक्ट करके, एक दूसरे से रिएक्ट होके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, नया एलिमेंट और कंपाउंड बनाए। जैसे आपको H2 दिया था मैंने, अब दूसरा ले लेते हैं। चलो, अब भी सोचोगे सर क्या ले रहे हैं। Na प्लस H2 ले लिया तो ये क्या बनाएगा? आपको बताता हूँ, ये बनाएगा NaOH
जो हमारा कॉमन साल्ट होता है NaOH प्लस H2, यानी जो ये है Na यानी सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड बोलते हैं वाटर। यदि हम सोडियम और वाटर इसके अंदर जो भी ये इक्वेशन दी है, ये सोडियम और वाटर है ना, ये हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। रिएक्टेंट यानी जो एक दूसरे से रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनना है। तो अब आ गया प्रोडक्ट भी होता है द सब्सटेंस एंड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, यानी जो Na प्लस H2 मिलकर जो बन गई ना NaOH प्लस H2, तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है। तो सॉरी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, तो जो यहाँ पर ये इक्वल का निशान नहीं आएगा, यहाँ पर हमेशा ये ऐसे तीर का निशान आता है, एरो का निशान, एरो सिंबल आता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे करते हैं। अब आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स to the reaction is which a single product is formed of two or more combination reaction यानी आपको नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, यानी कंबाइन किसी भी चीज का कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का कंबाइन होने मिलना, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये इसके साथ रिएक्शन लगा दिया, यानी द रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्शन, जो भी a reaction in which a single product is formed two or more। हाँ, इसके अंदर यानी एक जैसे Na प्लस H2O था ना, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसके अंदर कंबाइन हो कोई भी चीज, N प्लस H2O जैसे NaOH बन गया। तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया होगा, जैसे C प्लस O2 ये बनता है CO2, तो ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारा 10th आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका भी आपको नाम से ही पता चल रहा है डीकम्पोजिशन क्या होता है, किसी भी चीज का ब्रेक होना या टूटना। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट सब्सटेंस फॉर्म्स देन मोर देन वन प्रोडक्ट्स और सब्सटेंस, यानी जैसे ये तो हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन हुआ है Na प्लस H2O NaOH बनाया, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Give me your 2 minutes, I have erased that. तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपको देता हूँ, जैसे CO2 हो गया। CO2 यदि हम इस साइड रखते हैं, ये रिएक्टेंट कहलाता है। कई टीचर इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये रिएक्टेंट कहलाता है। जो इस एरो से इस साइड हो वो रिएक्टेंट कहलाता है, और जो इस एरो से उस साइड हो वो प्रोडक्ट कहलाता है। जो CO2 से हमारा क्या ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा C प्लस O2, तो ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का ब्रेक होना, यानी एक कंपाउंड से दो या मोर प्रोडक्ट बनना। तो आप ये याद रखना, ये प्रोडक्ट नहीं कहलाता है, CO2 रिएक्टेंट कहलाता है, और जो ये दो और मोर सब्सटेंस बनी है ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, आई होप। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे क्या है। अब आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट यानी किसी भी चीज का डिस्प्लेस करना। यदि कोई भी ताकतवर व्यक्ति, यदि आप और मैं हूं, यदि आप मेरे से ताकतवर हो तो आप मेरे को डिस्प्लेस कर दोगे, यदि मैं आपसे ताकतवर हूं तो मैं आपको डिस्प्लेस कर दूंगा। ठीक है, द रिएक्शन in which an atom of group of atoms displace of an atom or group of atoms from another substance which is generally, ये बहुत बड़ी डेफिनेशन होगी, आप बस ये लिख देना the reaction in which atom or a group of atoms displace the, नहीं sorry I have speak wrong, the reaction in which the more reactive elements displace the less reactive element, बस आपको ये लिख देना है, और आपको यदि आपका ये 2 नंबर का मार्क्स है तो आपको 2 के 2 मिलेंगे।
यानी मैंने बोला द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स और एटम्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बैरियम क्लोराइड ले लेते हैं, बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, तो ये हमारा क्या बनाएगा, ये देखो, अब यहाँ पर देखो, जो ये Na है ना, ये मोर रिएक्टिव है बैरियम से। आपको रिएक्टिविटी सीरीज आएगी 3rd चैप्टर में। तो ये Na है मोर रिएक्टिव देन बैरियम। तो ये एक बात और आपको मैं बता दूं, जो Na है ना, यदि Cl2, यदि एक इक्वेशन रही जैसे यही है BaCl, बैरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, यदि ऐसे या कोई भी इक्वेशन आ गई FeCl प्लस Na2SO4 हो गया, तो हमेशा NaCl होता है। यदि Cl किसी के साथ हो क्लोराइड, वो NaCl के साथ आएगा ही आएगा, ये आपको याद रखना है। तो अब देखना ये क्या बनेगा, NaCl प्लस बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। देखो दोस्तों, आपको इसको बैलेंस भी करते चलना है। देखो इस साइड बैरियम एक है, इस साइड भी एक है, क्लोरीन एक है, एक है, Na2SO4 देखो SO4 है, लेकिन Na देखो Na नहीं है, Na यहाँ एक है और यहाँ दो है। तो यदि यहाँ पर दो लगा देंगे हम इसको, तो ये तो बन गया NaCl, यानी Na भी दो हो गई, लेकिन Cl2 दो हो गई, Cl दो हो गई। तो यदि हम इसको भी इस साइड रिएक्टेंट साइड में भी 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर Cl दो हो गई, लेकिन बैरियम दो, बैरियम भी साथ में बढ़ते चली जा रही है। तो यदि हमें देख के चलना है, अब यहाँ पर दो हो गए, तो अब कहाँ लगेगा 2, यहाँ। तो ये होगी हमारी बैलेंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका अपोजिट है बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसको यदि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यदि आपको ऐसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी वो बोलते हैं। तो आप घबराना नहीं, फट से आंसर लिख देना सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट इसका अपोजिट है, अपोजिट तो नहीं है वैसे, द रिएक्शन इन विच देयर एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था ना, पीछे आपको जो एग्जांपल दिया था, वो मैं एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का था, क्योंकि उसके अंदर Cl तो Na2 के साथ चला गया था और SO4 बैरियम के साथ चला गया था। तो इसीलिए सॉरी, मैंने आपको वो पहले करा दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको यदि एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। Fe 1 मिनट, देखिए मैं आपको बताता हूँ। बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड, अब यहाँ पर 2 बताओ यहाँ पर क्यों आया, आप मेरे को नीचे कमेंट करना अभी यहाँ पर 2 क्यों आया, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। आप करो कमेंट या ना करो, वो आपकी मर्जी है। यानी बैरियम की डेंसिटी होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा, 1 किसके साथ करेंगे तो 1 ही होता है, और यदि इसकी इसके साथ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके। यदि हम अब आगे करते हैं, ओ सॉरी मैंने ये पहले ही लगा दिया, मैं इरेज कर देता हूँ। ये 2 आएगा प्लस Na2, ये बनाएगा NaCl प्लस बैरियम। अब यहाँ पर देखो Na की वैलेंसी भी है, इसकी वैलेंसी की, यदि क्रॉस मल्टीप्लाइंग होंगे तो ये ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू वांट माय वीडियो टिल एंड, थैंक्स फॉर दैट, मीट अगेन देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।